सो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। वापस से हम लोग अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज होते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज मतलब होता क्या है एक्चुअल में, हम लोग समझ सकते हैं। एक फॉर्मूला, जैसे मैथ्स में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर समझें, एक अगर पर्टिकुलर फॉर्मूला तोड़ निकालें, तो बिजनेस एक्टिविटी होता क्या है। बिजनेस बिजनेस होता क्या है इज इक्वल टू, मेरा समझ में आता है हमको, इंडस्ट्री इंडस्ट्री प्लस प्लस कॉमर्स। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर इंडस्ट्री नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉमर्स पहुंचाएगा क्या, कस्टमर तक पहुंचाएगा क्या, कस्टमर तक लेके क्या जाएगा कॉमर्स। और अगर कॉमर्स कस्टमर तक लेके नहीं जाएगा तो प्रोडक्शन का क्या फायदा, प्रोडक्शन करके करेगा क्या, है ना। तो हम लोग इसी को आज समझेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज का। बिजनेस एक्टिविटीज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटी में दो चीज़ हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। एक मिनट, फैन नहीं चल रहा है, फैन चलाते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज में अलग अलग हम लोग जो दो कैटेगरी बांटे हैं उसको क्या समझते हैं, क्या है इंडस्ट्री, क्या है कॉमर्स, वो हम लोग समझेंगे इसमें। तो क्या है इंडस्ट्री और क्या है कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है, द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर सेड टू बी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकता है। रॉ मटेरियल से लेकर, समझो, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स बनने तक का जितना भी एक्टिविटी है, मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, सपोज क्या बनाते हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं हम लोग, बनाते हैं मैगी। हमेशा ही सर मैगी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि मैगी है जंक फूड। अगर तुम लोग आटा नूडल्स नहीं खा रहे हो तो मैगी बन जाता है जंक फूड, जो कि ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक जाने का प्रोसेस को, मतलब जो भी एक्टिविटी इसमें होता है तो उसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बोलते हैं, जो उसी की कैटेगरी में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कैटेगरी में डालते हैं बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। तो ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कैसे जाए, मतलब समझो हम लोग मैगी का जब बिजनेस कर रहे हैं तो मैगी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग को रॉ मटेरियल क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा बेटा मैदा ना, फ्लोर, मैदा, मैदा आएगा रॉ मटेरियल, मैदा आएगा रॉ मटेरियल। अब मैदा को जब हम लोग जो भी प्रोसेस उसका होता है, जो जब मशीन में शायद डालते हैं, तो मशीन भी मेरा, मशीन को चलाना, मशीन के साथ टैकल करना, जो जो लेबर्स कर लेते हैं या जो टेक्नीशियंस कर लेते हैं, जो मशीन के साथ फेमिलियर है उस मशीन के साथ, तो वो जब वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसमें लगता है, और जो भी एक्टिविटी यहाँ से रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड्स, मैगी का पैकेट तैयार करने तक, पैकेट बन के तैयार करने तक का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो एक्टिविटीज़ होते हैं, इसमें जो एक्टिविटीज़, इसके अंडर में बीच में जितने भी एक्टिविटीज़, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितने भी एक्टिविटीज़ हमको लगेंगे, तो वो हो जाएंगे मेरे इंडस्ट्री के कैटेगरी में आ जाएगा।
इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में, है ना। ये होता है बिजनेस एक्टिविटीज का पहला क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में फर्दर हम लोग समझ सकते हैं इसको अलग और क्लासिफाई कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री में क्या है। प्राइमरी बोले तो जो आपका प्राइमरी गुड्स होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल से लेन देन होता है ना। सेकेंडरी गुड्स मतलब जो रॉ मटेरियल के कन्वर्ट करने के काम आता है, सेकेंडरी गुड्स वो कहलाता है। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम जो आता है, जैसे मशीन वगैरह हो गया, वो सेकेंडरी गुड्स में आ गया। और टर्शरी, इसमें तो लिखा ही हुआ है सर्विस, है ना, तो सर्विस सेक्टर ये हो गया। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। ये प्राइमरी इंडस्ट्री हम लोगों ने समझा, अभी भी मैंने बताया प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है। ये वो इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। मतलब एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, जेनेटिक इंडस्ट्री में ये सब आ गया, और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आपका माइनिंग वगैरह आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, प्राइमरी के अंदर। ये प्राइमरी के अंदर आ गया। जेनेटिक में तो आपका एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह, एनिमल्स का चीज़ जो हम लोग ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, ये आपका हो जाएगा इसमें प्राइमरी में। और सेकेंडरी में क्या आएगा, जब हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल को, जैसे कि इस प्राइमरी में आपका एक जेनेटिक हो गया, जो कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जिसमें आता है, जिसमें लाइव चीज से हम लोग डील करेंगे। और दूसरा हो गया जेनेटिक और जेनरिक, क्या था, एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव आपका आएगा जिसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करना मतलब तो समझ में आता ही है, एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जब हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो माइनिंग वगैरह करते हैं, है ना। तो माइनिंग वगैरह करके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। दोनों आएगा प्राइमरी इंडस्ट्री। तो हम लोग इसको अच्छे से डील करेंगे अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हम लोग अभी इसको ओवरव्यू जस्ट छोटा सा कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग जस्ट इसके वजह से इसको समझ रहे हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या आता है, वही प्राइमरी इंडस्ट्री के चीजों को, जैसे हम लोग रॉ मटेरियल वगैरह समझे ना, तो उसी को रिफाइन करके, उसी को बना करके जो चीज बनाने में काम आएगा। सपोज मैन्युफैक्चरिंग जो आ गया, मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज अ सेकेंडरी इंडस्ट्री, है ना। अगर कॉटन से हम लोग क्लॉथ बना रहे हैं तो वो आ जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। अगर हम लोग क्लॉथ बना रहे हैं कॉटन से तो वो आ जाएगा सेकेंडरी इंडस्ट्री में। और कॉटन अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर अगर हम कॉटन कर रहे हैं तो वो आ जाएगा इसमें, है ना। सपोज अगर हम कॉटन उगा रहे हैं, रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, या रॉ मटेरियल कहीं से निकाल रहे हैं, या रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कॉटन का खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा प्राइमरी में। जैसे रॉ मटेरियल का जो भी काम आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा प्राइमरी में। और सेकेंडरी में वो चीज आएगा जो रॉ मटेरियल को लेके चेंज करता है, ठीक है। बस इतना ही से तो समझना है। प्राइमरी में वो चीज आएगा जो तुम्हारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, रॉ मटेरियल को उगाएंगे। उसके बाद ये तो यूजेबल होता नहीं उतना,
ज़्यादातर यूजेबल सेकेंडरी के बाद होता है। तो पहले हम लोग रॉ मटेरियल उगाएंगे या रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी में रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे। सेकेंडरी में रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसका उससे कॉटन से क्लोथ्स बनाएंगे। सर्विस, अब सर्विस या टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर बोले तो सर्विस इंडस्ट्री या टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है? प्राइमरी समझ गए, जिसमें रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल उगाते हैं, अब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी वाला लोग, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है क्या करता है, रॉ मटेरियल को खरीदता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, कस्टमर को का यूजेबल बनाता है ना। सर्विस इंडस्ट्री क्या होता है, ये तुम्हारा जो भी, जैसे ये प्रोडक्शन हुआ, ये हो गया नहीं, ये प्रोडक्शन इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन हो गया तुम्हारा, रॉ मटेरियल का माइनिंग हो गया, रॉ मटेरियल को हस्बेंड्री कर लिया, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह कर लिया। अब ये सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, उसी रॉ मटेरियल, कोई ज़रूरी नहीं उसी रॉ मटेरियल, कहीं से भी रॉ मटेरियल जो कुछ भी हो रहा है सेकेंड पर प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी कर रहा है, उसी को यूज़ करके सेकेंडरी इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन करता है ना, अपना चीज़ काम करता है, उसी को यूज़ करके रॉ मटेरियल्स को। अब सर्विस सेक्टर क्या हो जाता है, सर्विस तो लिखा हुआ है, देखो सर्विस भी लिखा हुआ है, और सर्विस होता क्या है, सपोज तुमको सपोज तुमको कोई भी चीज़ स्टोर करना है ना, कोई भी चीज़ स्टोर करना है, कोई भी चीज़ तुमको कहीं पर रखना है, अपना चीज़ कहीं पर रखना है, तो वो अपना जगह दे देगा, है ना, और अपना जगह देने के बाद वो मंथली कुछ चार्ज कर लेगा, है ना, तो वो सर्विस हो गया, वो सर्विस हो गया, तो वो सर्विस सेक्टर में आ गया, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री टर्शरी इंडस्ट्री में आ गया। सपोज फाइनेंस, जैसे कि लोन वगैरह मिलता है ना, लोन भी मिलता है, लोन, तो लोन भी टर्शरी सेक्टर ही, टर्शरी इंडस्ट्री ही प्रोवाइड करता है लोन, ठीक है। लोन में क्या होता है, LON, लोन, लोन कोई अगर दे रहा है तो परसेंटेज चार्ज करता है, बाद में उसको पैसा तो मिल जाता है ना, लेकिन तुमको ज़रूरत था उस टाइम तो वो दे दिया, खुद से कुछ तुम्हारे साथ मेहनताना तो नहीं किया जिसका वो पैसा लिया, कुछ भी तुम्हारे लिए किया तो नहीं, ज़्यादा मतलब जोर तो नहीं लगाया, कुछ फिजिकल वर्क तो नहीं किया तुम्हारे लिए, कुछ मेंटल वर्क तो तुम्हारे लिए नहीं किया, बस वो पैसा दिया, तो वो भी एक सर्विस हो गया, है ना, वो भी एक सर्विस हो गया। तो ये सर्विस देके अपना इनकम करता है, वो सर्विस इंडस्ट्री या टर्शरी इंडस्ट्री कराता है। सपोज तुमको कम्युनिकेशन, है ना, जैसे जियो प्रोवाइड करता है, एयरटेल प्रोवाइड करता है ना, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, तो वो भी इसमें आता है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अब कॉमर्स, अब हम लोग आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स बोले तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर पहला था क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री, दूसरा है क्लासिफिकेशन कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, एक्टिविटीज़ जो कि कनेक्टेड होते हैं विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम द फैक्ट्री। ये साफ तुमको बताता है कि उस एक्टिविटी को, उस कॉमर्स उस एक्टिविटी को बोलते हैं जो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटी को बोलते हैं। मतलब अगर गुड्स बन चुका है तो उसको बनने के बाद कस्टमर तक पहुंचाने तक में जितना भी एक्टिविटीज आएगा, जितना भी एक्टिविटीज लगेगा, जितना भी एक्टिविटीज हम लोग करेंगे, वो एक्टिविटीज कॉमर्स एक्टिविटीज के अंदर आता है। ठीक है, एकदम क्लियर है? ठीक है, साफ इसमें लिखा हुआ भी है, देख लो। द एक्टिविटी इज कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द
फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर्स। तो गुड्स प्रोड्यूस्ड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द कंज्यूमर्स। तो गुड्स जब फैक्ट्रीज में बना है और कंज्यूमर्स तक पहुंचने तक जो भी एक्टिविटीज करना होगा उसको कॉमर्स का एक्टिविटीज में जोड़ेंगे। तो यहां पर भी क्लियर है, एकदम क्लियरली मेंशन्ड है, प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक का प्लेस पहुंचना है ना, कंजम्पशन का प्लेस तक पहुंचना, प्रोडक्शन का प्लेस से कंजम्पशन के प्लेस तक पहुंचना, पहुंचने तक में जितना भी एक्टिविटीज हुआ है ना हुआ, कॉमर्स एक्टिविटीज कहलाए। ठीक है, इसमें भी दो एक्टिविटीज फर्दर हम लोग समझते हैं, जैसे इसमें था फर्दर इंडस्ट्री के अंदर, इसमें भी फर्दर कॉमर्स के अंदर भी दो एक्टिविटीज एक्स्ट्रा है, मतलब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं फर्दर हम लोग। तो पहला है इसमें ट्रेड, फर्स्ट है इसमें ट्रेड कॉमर्स, दूसरा है इसमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब तो समझ में आता है ना, गुड्स का ट्रेड, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेड करने में जो भी हेल्पिंग है एक्टिविटीज उसको बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एकदम सिंपल है ये। अभी हम लोग इसको रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं फिर से, है ना, लास्ट में रिकैप हम लोग हमेशा ही करते हैं, तो रिकैप करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत बार पता है हम लोग को। तो क्लासिफिकेशन इसका कैसे करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री वो होता है, इंडस्ट्री जिस एक्टिविटी में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो भी एक्टिविटी प्रोडक्शन से कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या इंडस्ट्री, है ना, जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लिए थे मैगी का, कि फ्लोर से लेकर मतलब आटा से लेकर हम लोग मैगी के पैकेट बनने तक जो भी प्रोसेस करेंगे वो कहलाएगा इंडस्ट्री। ठीक है, अभी हम लोग उसके अंदर समझे थे, इंडस्ट्री के अंदर फर्दर हम लोग समझे थे प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, जो कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है। रॉ मटेरियल्स बोले तो जो आगे जाके प्रोसेस होगा, अभी यूजेबल नहीं है, यूजेबल कुछ कुछ आइटम्स हो सकते हैं, बट अभी रॉ मटेरियल्स को हम लोग फर्दर सेकेंडरी चीज में यूज करते हैं, वो प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है वही हम लोग समझ चुके हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोग फर्दर समझे थे कि एनिमल हस्बेंड्री वगैरह होता है और एक्सट्रैक्शन भी होता है, और मतलब एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज और पढ़े थे हम लोग जेनेटिक एक्टिविटीज, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक में एनिमल हस्बेंड्री वगैरह आया था, और एक्सट्रैक्टिव में जमीन से माइनिंग वगैरह वाला, है ना। सेकेंडरी में हम लोग समझे थे कि सेकेंडरी में जब हम लोग रॉ मटेरियल्स प्राइमरी का यूज करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, इसमें आगे फर्दर काम करते हैं रॉ मटेरियल्स पे, तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाता है, वो इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाता है। अब टर्सरी सेक्टर में, टर्सरी इंडस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, टर्सरी इंडस्ट्री यानी कि सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री बोले तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कुछ सामान नहीं बेचता है, कुछ प्रोडक्ट नहीं बेचता है, बल्कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिस्क लेता है, लोन देता है, रिस्क लेता है, तुम्हारा इंश्योरेंस वगैरह दे सकता है, सर्विसेज हो गया, और स्टोरेज वगैरह का प्रोवाइड कर सकता है जगह, और तुमको उसमें कुछ चार्ज कर सकता है, टर्शरी हो जाए। फिर हम लोग समझे थे कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स ये होता है जिसको जो भी एक्टिविटी हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्टेड होता है, जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है कंज्यूमर्स तक, उसको हम लोग कॉमर्स एक्टिविटी बोलते हैं। प्रोडक्शन से
प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक हम लोग जब पहुंचा देते हैं तो जो एक्टिविटी उसमें होता है प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने में, वो एक्टिविटीज को किसके अंदर डालते हैं? कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स के अंदर भी फर्दर हम लोग टू क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं उसको, जो कि ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड में। ट्रेड हम लोग को पता है बहुत ही अच्छे तरीके से सामान का होता है, और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, उसमें ट्रेड करने में जो जो चीज हम लोग को ऑक्सिलरी हेल्पिंग होता है ना, वो सारे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आप अगर हमारा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं। मैंने अभी जो भी आपको समझाया उसमें से आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करें, हम लोग इसके क्लासेस से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियोस अभी नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा इनोवेशंस हम लोग इंस्टीट्यूट में कर रहे थे, है ना, कुछ इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल कर रहे थे, और बहुत सारे चीज़ें हम लोगों ने किए हैं। अभी फर्दर वीडियोस में शायद आपसे डिस्कस करूंगा और आप लोग देख भी पाएंगे। कभी कभी लाइव भी हम लोग रहते हैं, डेली लाइव रहते हैं क्लासेस में, जो कि इंस्टीट्यूट में हमारा बच्चों का क्लासेस भी चलता है। और 11-12 का क्लासेस जिस टाइम पे चलता है वो उस टाइम पे सिफान सर नहीं रहते हैं, क्योंकि तो उस टाइम पे हम लोग लाइव नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हम लोग सिफान सर के फ़ोन से ही लाइव होते हैं हमेशा। तो हम लोग फर्दर वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फर्दर टॉपिक्स। आज के लिए बस इतना ही। फर्दर वीडियो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और भी आपको किसी भी टॉपिक में वीडियोस चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।